हेलो, गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज हम द साउंड ऑफ म्यूज़िक इसका जो सेकंड पार्ट है उसके पैराग्राफ 7 से लेकर लास्ट तक के हम वीडियो पढ़ेंगे और ये 7 पैराग्राफ है, इसको आज हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने बिस्मिल्लाह खान ने किस तरह से शहनाई को एक नया स्थान दिलाया वो हमने पढ़ा और उन्होंने किस प्रकार शहनाई के लिए उनका योगदान था उसके बारे में चर्चा की। फिर उसके बाद आगे का सफ़र बिस्मिल्लाह खान ने किस तरह से किया, ये इस आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ये 7 पैराग्राफ है, यहाँ से हम पढ़ते हैं। व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, जब भारत ने 15 अगस्त 1947 को अपनी जो आज़ादी थी, इंडिपेंडेंस, उसको प्राप्त कर लिया। बिस्मिल्लाह खान बीकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई। और बिस्मिल्लाह खान ने पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने अपनी शहनाई से इस राष्ट्र का स्वागत किया। ग्रीट करने का मतलब स्वागत करना, वेलकम करना। ही poured his heart out into the राग कफ़ी from the Red Fort to an audience which included महात्मा गांधी एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने अपना राग कफ़ी जो था उसको अपने हृदय से लोगों में उड़ेला एकदम अपने संगीत के द्वारा, शहनाई में। और जो श्रोतागण थे उनमें महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। हु लेटर गेव हिज फेमस ट्रस्ट विद डेस्टिनी स्पीच, जिन्होंने बाद में एक अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी वो दिया था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था। फिर अब 8वां पैराग्राफ पढ़ते हैं हम। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत सारी यादगार, मेमोरेबल का मतलब स्मरणीय, ऐसी उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी, प्रस्तुति दी लोगों के सामने, बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड, भारत और विदेशों में। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वॉज टू अफ़गानिस्तान, और उनकी जो पहली विदेश की यात्रा जो थी बाहर की वो अफ़गानिस्तान की थी। वेयर किंग जहीर शाह वॉज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, वहाँ पर जो वहाँ के राजा थे किंग जहीर शाह, जो वहाँ के बादशाह थे, वो इतने उन पर मोहित हो गए, इतने मंत्रमुग्ध हो गए, सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो, मैस्ट्रो का मतलब उस संगीतकार से, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइजलेस पर्शियन कारपेट्स एंड अदर सॉवनिर्स। उन्होंने उनके लिए अपने बहुत सारे बहुमूल्य जो पर्शियन कारपेट्स थे, पर्शिया से बने हुए, वो उन्होंने उनको भेंट में दे दिए और कुछ दूसरी स्मृति चिन्ह दिए। द किंग ऑफ अफ़गानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। करें कि जो केवल अफ़गानिस्तान के राजा ही उनके म्यूज़िक से ज़्यादा आकर्षित नहीं थे। फैसिनेटेड का मतलब आकर्षित होना, उनसे ज़्यादा अट्रैक्टेड होना। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले एट अ फेस्टिवल। करें कि ये जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट, वो भी इतने ज़्यादा प्रभावित हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह's प्ले, बिस्मिल्लाह का जो बांसुरी वादन था प्ले, उसको सुनने के बाद, दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। और उन्होंने उस फिल्म का नाम उनके उस वाद्य यंत्र के ऊपर ही रख दिया, गूंज उठी शहनाई। अब इसी पैराग्राफ में पढ़ते हैं जो बलिया है शहनाई। द फिल्म वॉज ए हिट, और ये फिल्म एक हिट फिल्म थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, और उनमें एक बिस्मिल्लाह खां का एक कंपोजिशन थी, एक गाना था बहुत अच्छा जो उन्होंने लिखा था, दिल का खिलौना है टूट गया, जो उसमें था। टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बूस्टर, जिसने देश के बहुत सारे राष्ट्र के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चार्ट बूस्टर जो थे वो मतलब रिकॉर्ड्स जो थे वो तोड़े, बहुत सारे उसने नए इतिहास बनाया। Despite this huge success in the celluloid world,
इस सेलुलॉइड वर्ल्ड में इतनी बड़ी सफलता के बाद भी, ये सेलुलॉइड वर्ल्ड ये फिल्मी दुनिया के लिए क्या गया है, बॉलीवुड के लिए, करें बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूज़िक वर लिमिटेड टू करें। इसके बाद भी बिस्मिल्लाह खां के जो इसमें जो चैलेंजेस थे, चुनौतियां थी म्यूजिक में, जो बहुत बड़ा काम था, ये केवल बहुत सीमित रहा, केवल 2 ही पिक्चरों में रहा। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, एक तो ये विजय भट्ट की जो पिक्चर थी गूंज उठी शहनाई, एंड विक्रम श्रीनिवास कनाडाज वेंचर, और विक्रम श्रीनिवास जी की जो कनाडा की जो फिल्म थी वेंचर था उनका साहसी कार्य सनधी अपना। इसमें आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्म्स with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis। उन्होंने उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए जोर देकर के ये बात कही थी, I just cannot come to terms with the artificiality and glamour of the film world, कि मैं इस जो फिल्म दुनिया है इसके आकर्षण और जो चकाचौंध का जो बनावटी जीवन है, इस टर्म्स में मैं बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं हो सकता, ये उन्होंने कहा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन केम ट्रिक एंड फास्ट, कह रहे बहुत सारे पुरस्कार और उनकी जो पहचान थी केम थिक, काफ़ी मोटी हो गई मतलब बहुत ज़्यादा हो गई, एंड फास्ट, और इतनी तेज़ हुई। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि बिस्मिल्लाह खां पहले ऐसे भारतीय हुए जिनको एक बड़ा सम्माननीय मंच था लिंकन सेंटर हॉल जिस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहाँ पर परफॉर्म करने के लिए उन्हें बुलाया गया। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल इन द कैनाज आर्ट फेस्टिवल, कह रहे हैं ये कानेज आर्ट फेस्टिवल्स जो होता है मॉन्ट्रियल में, यहाँ पर भी उन्होंने हिस्सा लिया, एंड इन द ओसाका में ट्रेड फेयर, वहाँ का जो ट्रेड फेयर होता है उसमें, सो वेल नॉन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, और फिर वो इतनी उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हो गई, परिचित फेमस हो गए वो, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तेहरा मास्क, कह रहे हैं कि इतनी ख्याति हो गई कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम जो था वो उनके नाम पर रखा गया, तेहरा मास्क, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब हम ये 10वां जो पैराग्राफ है, अब हम इसको पढ़ते हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम, ये सारे जो पुरस्कार थे इन्होंने ये सब उनसे अलंकृत हुए, वो ये पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारे पुरस्कार उनको दिए गए। फिर आगे कह रहे हैं इन दो, अब ये 11वां जो पैराग्राफ है उस बात है, इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। 2001 में उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां थे उनको भारत का सर्वोच्च जो सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, उससे उन्हें पुरस्कृत किया गया। विद द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन ए चेस्ट, अपने सीने पर उस पुरस्कार को चिपकाते हुए रखते हुए उन्होंने कहा, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग, अपनी आँखों में एक चमक लेते हुए उन्होंने कहा, विथ रेयर हैप्पीनेस, एक बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्होंने कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, जो कुछ भी है जो मैं कहना चाहता हूँ, इज़ टू टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन। उन्होंने ये कहा कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ क्योंकि भारत की सबसे समृद्ध परंपरा है। इवन द बेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि जो पश्चिम के देश हैं आज वो भी हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं, उसको भी वो सीख रहे हैं। आगे को फिर अब ये 12वां पैराग्राफ है, इसको पढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी संसार में उन्होंने यात्रा करने के बाद खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जैसा उन्हें बड़े प्यार से कहा जाता था, खान साहब इज़ एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस,
वह बहुत ज़्यादा, एक्सीडिंगली का मतलब बहुत तीव्रता के साथ वह बनारस को प्रेम करते थे, उसके शौकीन थे, एंड डुमराव और डुमराव के, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो इनको संसार का सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक शहर कहते थे, कस्बा कहते थे उसको। A student of his once wanted him to head a Shehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक उनका जो शिष्य था, स्टूडेंट था, of his once wanted him to head a Shehnai schools in the USA. वो चाहते थे कि वो USA में ही एक शहनाई इस संगीत का एक स्कूल को वो लीड करें, हेड करें, संचालित करें। एंड द स्टूडेंट्स प्रॉमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, और उस स्टूडेंट्स ने उनसे प्रॉमिस भी किया कि वो बनारस का ही वातावरण वहाँ उत्पन्न कर देगा, एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा, बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, वहाँ बहुत सारे मंदिरों की वैसी ही नकल करके बनवा देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे कहा, इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या वो उसी तरह से वहाँ पर गंगा नदी को भी ला पाएगा। दैट इज़ वाई व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, इसी कारण मैं जब भी किसी दूसरे देश में होता हूँ, आई कीप हियरिंग, तो मैं हमेशा से बड़ा उत्सुक रहता हूँ, हमेशा से बहुत ज़्यादा उत्सुक होता हूँ टू सी हिंदुस्तान, अपने भारत को देखने के लिए। और वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, तो मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और वो जो पवित्र नदी है वहाँ की, उसके बारे में। ये जो वाइट वाइट सा लिखा हुआ है, इसी को पढ़ा रहे हैं। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा, और मैं उस पवित्र गंगा के बारे में सोचता हूँ। एंड वाइल इन बनारस आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, और जब मैं बनारस में होता हूँ तो वो डुमराव का जो विशेष मट्ठा होता है उसको मैं हमेशा मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है वो एक पूर्ण रूप से भारत की जो सांस्कृतिक और राष्ट्रीय समृद्ध जो धरोहर है उसका एक पूर्ण और एक कुशल उदाहरण है। वन दैट effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. That effortlessly, बगैर किसी प्रयास से, accepts that वो इस बात को स्वीकार करते थे that a devout Muslim, मुस्लिम होने के बाद की तरह भी, मतलब बाद भी, like him, उनकी तरह, can very naturally play the Shehnai every morning, वो प्रत्येक सुबह अपनी शहनाई को बजाते थे एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी के विश्वनाथ मंदिर में। अब मैं इस पैराग्राफ जो अभी पढ़े हैं हमने 7 पैराग्राफ से बात के, इन पैराग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी ऐड कर दूंगा। आप उन क्वेश्चंस के आंसर्स आप को सबको पिक आउट करने हैं, छांटने हैं, ओके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के देखेंगे तो साथ में सीधे हाथ की तरफ आपके ऊपर जो छोटा सा तीर का निशान है उसको जब खोलेंगे तो, और ये मैं कल तक इसमें अपडेट कर दूंगा क्वेश्चंस, उनके आंसर खुद ही छांट करके लिखने हैं। और जो टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको भेज दूंगा, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। और इसी के साथ ये आज का जो वीडियो क्लास है हमारा ये समाप्त होता है। धन्यवाद।